माओवादियों के सबसे बड़े नेता मिशिर बेसरा का अब अंत बेहद नजदीक है। लंबे समय से सुरक्षा बल के जवानों ने वार्ता का रास्ता खुला रखा था कि आखिर बात कर उसे आत्मसमर्पण कराया जाएगा, लेकिन मिशिर बेसरा अचानक गायब हो गया। पहले सुरक्षा बल के जवानों के संपर्क में था और फिर अचानक से कनेक्शन कटा और फिर उसकी कोई जानकारी नहीं आई। बीते दिनों खबरें निकलकर सामने आई थी कि मिशिर बेसरा सारंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट का जंगल छोड़कर फरार हो गया। वह उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल शिफ्ट हो चुका है। ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के संभावित ठिकानों पर जांच कर रही है, जिससे मिशिर बेसरा को पकड़ा जा सके। दूसरी तरफ जंगल में अगर इस बार सुरक्षा बल के जवानों के साथ बेसरा का सामना होता है तो इस बार उसके द एंड के स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार है। सीधे एनकाउंटर में जवान उसे मार गिराएंगे। अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2026 को माओवादियों के खात्मे की अंतिम डेडलाइन तय की गई। गृह मंत्रालय ने तय तारीख के मुताबिक तमाम इलाकों को नक्सल मुक्त घोषित किया। झारखंड भी उसमें नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया, लेकिन सारंडा का 2 से 3 थाना क्षेत्र जहां नक्सलियों की मौजूदगी थी वहां पर ऑपरेशन और तेज किया गया, क्योंकि गृह मंत्रालय की डेडलाइन फेल हो चुकी थी और पूरे भारत में ऑपरेशन सफल हुआ, लेकिन सारंडा के जंगल में यह अभियान कहीं ना कहीं फेल हुआ। इसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने एक रणनीति तय की, ऑपरेशन नवजीवन की शुरुआत की। ऑपरेशन नवजीवन में कामयाबी मिली। 25 माओवादियों ने हथियार डाल दिया। अपने साथ वह 16 हाईटेक हथियार लेकर पहुंचे। 2600 कारतूस लेकर पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और तमाम ने हथियार डालकर एक नई शुरुआत की। साथ ही अन्य नक्सलियों से अपील किया कि आप भी हथियार छोड़िए और मुख्य धारा में लौटे। लेकिन इसके बाद जो चर्चा निकलकर सामने आई कि मिशिर बेसरा अगले 10 दिनों में हथियार डालेगा, सुरक्षा बल के जवानों के संपर्क में है, सीनियर अधिकारियों से बातचीत कर रहा है, वह भी पुलिस मुख्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण करेगा और नई शुरुआत कर सकता है। लेकिन इस बीच ही मिशिर बेसरा अचानक सारंडा के जंगल से गायब हो गया। एक तरह से उसने पुलिस जवानों को साथ वार्ता की कि वह जंगल छोड़कर जल्द ही बाहर आएगा और आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन अब वह फरार है, जिसकी तलाश में सुरक्षा बल के जवानों के साथ साथ इंटेलिजेंस की एजेंसी लगी हुई है कि आखिर मिशिर बेसरा कहाँ छुपा है। मिशिर बेसरा के गायब होने के बाद अब सीधा है सख्त आदेश है कि मिशिर बेसरा का इंतजार अब सुरक्षा बल के जवानों की गोली कर रही है और इसके साथ ही माओवादियों का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। माओवादी विचारधारा ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि लंबे समय तक सारंडा में ऑपरेशन चला, लेकिन हर बार बातचीत का रास्ता सुरक्षा बल के जवानों ने खुला रखा, जिससे माओवादी नेता मुख्य धारा में लौटे, सरकार की आत्मसमर्पण नीति का फायदा उठाए और अपने जीवन की शुरुआत करे। बीते दिनों की बात कर ले तो गिरिडीह के पिरटाड़ इलाके में भी मिशिर बेसरा के घर पर तमाम सीनियर अधिकारी पहुंचे। उनके परिवार के लोगों से बात की। मिशिर बेसरा के परिवार के लोगों ने भी भावुक अपील की थी कि अब जंगल के रास्ते में कुछ नहीं बचा है, वहां सिर्फ कभी भी गोली से खत्म हो सकते हैं वह। ऐसे में तमाम सुरक्षा बल के जवान जो बात कर रहे हैं कि आप आत्मसमर्पण कीजिए, एक गोली नहीं चलेगी, लेकिन मिशिर बेसरा अपने परिवार की भी बात नहीं मान रहा था। इसके बाद लगातार सुरक्षा बल के जवान, सीनियर अधिकारी, डीजीपी तदाशा मिश्रा, सीआरपीएफ के डीजी कई बार ऑपरेशन की समीक्षा के दौरान अपील कर चुके हैं कि आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटे, लेकिन अब तक बेसरा फरार चल रहा है। ऐसे में अब अगर देखें तो मिशिर बेसरा पुलिस ब्यूरो का सदस्य, 1 करोड़ रुपए का इनामी है। असीम मंडल 1 करोड़ का इनामी सेंट्रल कमेटी सदस्य, इसके साथ 25 लाख की इनामी 7 से 8 नक्सली है। तो कुल मिलाकर करोड़ों के इनामी नक्सलियों के खात्मे का रोड मैप अब तैयार कर लिया है। ब्लूप्रिंट जो बोले वो तैयार कर लिया गया है और किसी भी वक्त इसे खोज कर अब सुरक्षा बल के जवान ढेर करेंगे, चाहे यह पश्चिम बंगाल में छुपे हो या फिर उड़ीसा या झारखंड के किसी इलाके में। तमाम जगहों की मैपिंग की जा रही है, किस संभावित ठिकानों पर मिशिर बेसरा हो सकते हैं, किस इलाके में वहां गतिविधि पहले देखी गई और कैसे माओवादी नेता उस इलाके में छुपकर बैठा है और आतंक मचाने की दोबारा से साजिश रच सकता है, वापस संगठन को खड़ा करने की तैयारी कर सकता है। तो इसे लेकर अब तमाम एजेंसी अलर्ट है और तलाश सुरक्षा बल के जवानों की तेज हो गई है। तो आने वाले दिनों में माओवादियों का खात्मा तो मिशिर बेसरा के साथ उन तमाम कैडर का भी होगा, लेकिन पूरी तरह से नक्सलवाद निश्चित नाबूद कैसे हो, इस पर अब जवान काम कर रहे हैं।
बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।